जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग एक 5G स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो कभी ये सोचा है कि कितने 5G बैंड होने चाहिए आपके स्मार्टफोन में, या फिर कितने 5G बैंड रहेंगे तो स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। बहुत से बड़े लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि जितने ज़्यादा 5G बैंड रहेंगे उतना ही अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मिड रेंज स्मार्टफोन्स में, क्योंकि 20,000 तक की रेंज वाले स्मार्टफोन में 3 बैंड आते हैं तो स्पेसिफिकेशंस अच्छी नहीं आती हैं। अगर स्पेसिफिकेशन अच्छी आ रही है तो वो 5G नहीं है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है तो यही कन्फ्यूज़न मैं आज आपका दूर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो यार, सबसे पहले हमें समझना होगा कि 5G बैंड होते क्या है। हम सभी को पता है कि जो नेटवर्क है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करता है, और वेव्स को हमने फ्रिक्वेंसीज में डिवाइड कर रखा है, और इस पूरे स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर एरिया को ले लिया जाए तो उसे हम बैंड कहते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं, एक टावर है जो वाइड रेंज की फ्रिक्वेंसीज निकाल रहा है। उस वाइड रेंज की फ्रिक्वेंसीज में से हम एक पर्टिकुलर एरिया को ले लेते हैं तो उसे हम बैंड कहते हैं। तो देखो, बैंड तो क्लियर हो गया। अब बात यह निकलती है कि जो कंपनीज हैं उनको क्या तकलीफ है। एक कंपनी है जो अपने फोन में 3 ही बैंड दे रही है, और एक कंपनी है वो अपने फोन में 15 बैंड दे रही है। ऐसा क्यों? 3 बैंड देने वाली कंपनी को पता नहीं है क्या कि वो 5G फोन बेच रही है। जितने ज्यादा 5G बैंड देगी उतना ज्यादा उसका फोन बिकेगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। तो देखो यार, अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी 5G फोन बना रही है तो फोन बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला 5G मॉडेम होना चाहिए फोन में। दूसरा, एक ऐसा प्रोसेसर हो जो उस 5G मॉडेम को सपोर्ट कर पाए। ये तो हो गई हार्डवेयर की बात। अब इन हार्डवेयर्स को चलाने के लिए एक फ्रीक्वेंसी लगेगी, जिसके लिए कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो किसी ना किसी चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं। कोई स्पेक्ट्रम पे रिसर्च कर रहा होता है, कोई लाइट पे रिसर्च कर रहा होता है। तो क्या ये लोग फालतू में रिसर्च कर रहे हैं? देखो, जितने भी 5G बैंड को आपने कैटेगराइज किया है उनके तरीके को किसी ना किसी ने तो रिसर्च किया ही होगा, और उस रिसर्च के बाद उसके यूज करने के तरीके को निकाला होगा, और जिसने भी उस तरीके को निकाला है उसने उसको पेटेंट करा लिया है। अब जिसने भी उस तरीके को पेटेंट करवाया है वो 2 ही काम कर सकता है। या तो वो उस तरीके को खुद संभाले और जो भी उसके तरीके को यूज करे उससे वो लाइसेंस फी ले, या फिर वो अपने तरीके, अपने पेटेंट को किसी बड़ी कंपनी को बेच दे, जैसे क्वालकॉम हो गया, इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया, मीडियाटेक हो गया। ऐसी बड़ी कंपनी इसको बेच दे, और उस पेटेंट के बदले में वो कंपनी उस साइंटिस्ट को मुंह मांगी रकम दे देगा। जितना भी वो मांगेगा, चाहे 1000 करोड़ मांगे, 100 करोड़ मांगे, जितना भी मांगे वो कंपनी उसको दे देगी। अब वो पेटेंट आ गया है किसके पास? कंपनी के पास। अब वो कंपनी की सिरदर्दी है कि उस पेटेंट से किस तरीके से पैसे कमा सकती है वो। अब जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें अपने हार्डवेयर को कंपेटेबल करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उन्हें एक लाइसेंस फी देनी पड़ेगी, और कंपनी जितने ज्यादा 5G बैंड को यूज करेगी उतनी ज्यादा उसको रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी। अब ये चीज फ्लैगशिप लेवल के फोन में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है, पर जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स है उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल में समझो आप कि आप एक स्मार्टफोन कंपनी है और आपको एक 5G स्मार्टफोन बनाना है, और वो फोन मार्केट में आपको 1000 रुपये में बेचना है, और किसी भी हालत में उस स्मार्टफोन को 800 रुपये में कंप्लीट करना है, 800 रुपये में बना के देना है। तो आप अब जैसे मान के चलिए कि आपने 3 बैंड ले लिए जिसके लिए आपने 300 रुपये दे दिए। अब बचते हैं आपके पास कितने? 500 रुपये, जिससे आप अच्छा कैमरा, अच्छा हार्डवेयर, अच्छा डिस्प्ले, सभी चीज अच्छी चीज लगा सकते हो। और वहीं दूसरी तरीके से मान के चलो कि आपके पास, आपको 1000 रुपये का फोन बेचना है, 800 रुपये में आपको फोन बनाना है, और आपने 10 बैंड खरीद लिए जिसके लिए आपने मान लो 500 रुपये दे दिए। अब आपके पास बचता क्या है? 300 रुपये। अब बारी आती है हार्डवेयर की, तो आप क्या करोगे? आपकी हार्डवेयर में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। बस यही चीज आपने मिड रेंज स्मार्टफोन्स में देखी होगी। जहां पे 5G बैंड ज्यादा है वहां पे स्पेसिफिकेशंस नहीं है, और जहां पे स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं वहां पे 5G बैंड कम है, या फिर 4G फोन है वो। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि कितने 5G बैंड वाला फोन लेना चाहिए। देखो, 5G में एक और बात जान लो कि जितनी ज्यादा
फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, पर जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। मतलब मिलीमीटर वेव्स के अंदर आपको 1 Gbps 2 Gbps स्पीड देखने को मिल जाएगी, पर जैसे ही आप टावर से दूर जाते हैं या फिर टावर और आपके बीच में कोई दीवार आ जाती है या कुछ भी आ जाता है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। फिलहाल पे N78 एक ऐसा बैंड है जो परफेक्टली बैलेंस के साथ मिलता है। इस बैंड के साथ आप मिलीमीटर पे भी जा सकते हैं और लो एंड पे भी जा सकते हैं, और ये बैंड बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है सभी कंट्रीज में, और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी असाइन किया है सभी टेलीकॉम कंपनियों को कि इसी फ्रीक्वेंसी पे अपनी टेस्टिंग करें। तो देखो यार, चाहे आप एक बैंड वाला फोन लो या फिर 10 बैंड वाला फोन लो, अगर आप एक बैंड वाला फोन लेते हैं तो उसमें भी आपको N78 मिलना ही है, या फिर आप चाहे 10 बैंड वाला फोन लो, 10 में से एक तो N78 होगा ही सही। तो जो मेरा सजेशन है, आप भले कम बैंड वाला स्मार्टफोन लो पर स्पेसिफिकेशंस अच्छी लो। उसमें आपको क्या होगा कि आपको N78 बैंड तो मिल ही रहा है, तो आपको 5G की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही आपको और भी दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गई, और भी दूसरी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी मिल जाएंगी। तो भले आप 2 बैंड वाला, 3 बैंड वाला, 1 बैंड वाला, कोई सा भी लो, बट स्पेसिफिकेशंस वाला फोन लो, अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाला। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या सारे कंपनी जो है वो एक ही बैंड पे काम करेंगी? तो आपको बता दूं, जी हाँ, सारी कंपनियां एक ही बैंड पे काम करेंगी। अब जो ऑक्शंस होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। अब मान लीजिए कि एमपी में ऑक्शन हुआ, तो उसकी जो 3.3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो जियो ने ले ली, और मान के चलिए कि राजस्थान में ऑक्शन हुआ तो वहां की जो 3.3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो एयरटेल ने ले ली। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या एमपी वाले राजस्थान जाएंगे तो नेटवर्क यूज नहीं कर पाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर एमपी वाले राजस्थान जाते हैं तो वो नेटवर्क को यूज कर पाएंगे। बस यहीं पे काम आता है रोमिंग। पहले आपने देखा होगा कि रोमिंग के चार्ज लिए जाते थे। जैसे एमपी वाला बंदा राजस्थान गया, दोनों की सिम जो है, दोनों का जो नेटवर्क है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा है। तो अगर एमपी वाला राजस्थान जाता है तो वो उस नेटवर्क को यूज कर पाएगा। कैसे? जो भी आपसे जो रोमिंग का चार्ज लिया जाता था, जियो उस पैसे को एयरटेल को देता था कि हमारे बंदे आपके एरिया में आए हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हमारे बंदों को यूज करने दो। इसी तरीके से एयरटेल राजस्थान के बंदे अगर एमपी में आते हैं तो एयरटेल पैसा देगा जियो को। बस इसी कारण से रोमिंग का चार्ज लिया जाता था, पर अब वो चार्ज डेटा के फॉर्म में लिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में गए हैं तो आपका जो डेटा है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है। बस इसी कारण से होता है, क्योंकि जो अब चार्ज लिया जाता है वो डेटा के फॉर्म में लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में सिर्फ एक ही बैंड को यूज किया जाता है। किसी एरिया में हाई एंड बैंड को यूज किया जाता है, किसी एरिया में लो एंड बैंड को यूज किया जाता है। तो जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसको उतने ज्यादा बैंड मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है, उसमें जितने भी बंदे रहते हैं वो हाई स्पीड चाहते हैं, तो कंपनी हाई स्पीड के हिसाब से जितना वो पैसा दे रहे हैं उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी को सेट करेगी। आपने नोटिस किया होगा, आप किसी एरिया में गए तो वहां पे जियो के नेटवर्क अच्छे मिल रहे होंगे, एयरटेल के खराब मिल रहे होंगे, और वहीं आप दूसरे एरिया में जाएंगे तो एयरटेल के अच्छे मिल रहे होंगे, जियो के खराब मिल रहे होंगे। बस इसी कारण से जिस एरिया में जियो के अच्छे मिल रहे हैं उस एरिया में जियो ने हाई एंड बैंड ले रखे हैं, और जिस एरिया में एयरटेल के अच्छे मिल रहे हैं उस एरिया के एयरटेल ने ले रखे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके स्मार्टफोन में एक बैंड है तो भी 5G बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि उसमें N78 बैंड है, और ये बैंड मिलीमीटर वेव्स तक जाने की कैपेसिटी रखता है, वहीं लो एंड तक जाने की भी कैपेसिटी रखता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना, और जो बाजू में बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर लेना, जिससे मैं और भी ऐसी वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।